यहाँ से स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत रमज़ान बुफे, जिसमें आपको 150 प्लस डिशेस सर्व की जा रही हैं। तो आए ज़रा देखते हैं कि उन 150 डिशेस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और यहाँ के क्या मामलात हैं। एंड प्राइस इसकी है सिर्फ और सिर्फ 3300 रुपीज़। तो सबसे पहले हमारा मेन कोर्स लग चुका है और इसमें आपको बेहतरीन मसाला बिरयानी सर्व की जा रही है। इसके साथ में आपको यहाँ पे चिकन कौरमा सर्व किया जा रहा है। बोटियाँ देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं। अब बस आपने चीज़ें यहाँ पे गिनते जाना है। हमारे पास मटन कबाब मिसाला आ गया, बाहर इनकी लाइव अंगीठी है, वहाँ पे एक कबाब मिसाला बनता है सारा और फिर यहाँ पे ला के सर्व कर देते हैं। इसके साथ में हमारे पास स्पेशल निहारी है और आई थिंक ये चिकन की निहारी है। इसके साथ में आपको यहाँ पे डे बाय डे चीज़ें चेंज भी नज़र आती हैं। एक दिन आपको यहाँ पे बीफ की निहारी भी मिल सकती है, लेकिन आज यहाँ पे चिकन की निहारी है। इसके साथ में आपको यहाँ पे काबली पुलाव मिल रहा है और बीफ की मोटी मोटी बोटियाँ इन्होंने डाली हुई हैं और ये हमारे पास काबली पुलाव आ गया है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे मटन कोफ्ता भी मिल रहा है। अब मटन की भी इसमें काफ़ी आइटम्स हैं। अभी ये सेकंड आइटम हमारे पास आ चुकी है। इससे पहले मैंने मटन कबाब मिसाला दिखाया है और ये मटन कोफ्ता आ गया। इसके साथ में हमारे पास ये मटन पालक आ गया और इसके साथ में आपको ये मटन बिरयानी भी लोडेड मिसालों से लोडेड जौन सी बिरयानी वो भी यहाँ पे सर्व की जा रही है। ये हमारे पास दो पहले मटन की आइटम्स थी और दो दोबारा हो गई। मटन पालक साथ में मटन बिरयानी और इसके साथ में हमारे पास ये वाइट कौरमा आ गया। वाइट कौरमा के साथ तवा कीमा भी है और साथ में ये मटन हरीसा है। कबाब इसमें छुपे हुए हैं। चमचा मार के मैं इनकी प्रेजेंटेशन ख़राब नहीं करना चाहता, तो बस आप इसको ऐसे ही एक्सपीरियंस करें। और इसके साथ में आपको यहाँ पे स्पेशल चने प्रॉपर हमारे पास ये वेजिटेरियन सेक्शन आ चुका है। इसमें स्पेशल चने हैं, साथ में हमारे पास सीजनल वेजिटेबल्स हैं और ये दाल मखनी है। अब यहाँ से हमारे पास जो इफ्तार का सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको आलू वाले पकौड़े, साथ में आपको मिर्चों वाले पकौड़े और उसके साथ में आपको ये पालक वाले पत्ते के पकौड़े और साथ में आपको ये हमारे घरों में जो बनते हैं मिक्स वेजिटेबल वाले पकोड़े वो सर्व किए जा रहे हैं। और इसके साथ में आपको यहाँ पे स्पेशल समोसा, अब मैं इसको खोल के तो नहीं बता सकता कि इसमें स्पेशल क्या है, लेकिन लिखा हुआ है तो बताना ज़रूरी है। साथ में स्प्रिंग रोल्स और यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ नान एंड रोटी भी सर्व की जा रही है। गर्मा गर्म नान है और यहाँ पे हमारे पास लड़कियों का मोस्ट फेवरेट सेक्शन गोलगप्पों का स्टेशन आ चुका है। इसमें भी आपको एक अच्छी वैरायटी मिल रही है। गोलगप्पे हैं, साथ में चना चाट है। आप यहाँ पे आएँ, अपनी प्लेट बनाएं और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी दूसरी तरफ। सो जी, ये इस बफे का दूसरा राउंड है और इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये देसी मुर्ग की यखनी, वो जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले मैं दिखा दूँ फिर एवं ना कहना। ये देखें, नीचे हमारे पास देसी मुर्ग की यखनी है इस वाले बाउल के अंदर जो ये पड़ा हुआ है। इसके साथ में आपको यहाँ पे हॉट एंड सॉर सूप सर्व किया जा रहा है। अब यहाँ से हमारा चाइनीज़ सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपको सबसे पहले एग फ्राइड राइस, प्रेजेंटेशन चेक करें यार कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। इसके साथ में आपको शेफ़ स्पेशल ग्रेवी सर्व की जा रही है। ये भी यहाँ पे डे बाय डे चेंज होती है और साथ में आपको चिकन मंचूरियन भी सर्व किया जा रहा है। अब मैं अगर थोड़ा सा इस तरफ आऊँ तो ये हमारे पास आ गया चिकन चाउमिन विद अल्फ्रेडो पास्ता। पास्ता की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी तक जितने बफेज़ मैंने किए हैं इफ्तार, उनमें से सबसे अच्छी जो प्रेजेंटेशन है मुझे इसकी लगी है। अब यहाँ पे एक फ़िश करी मिसिंग है, वो जैसे ही आती है वो भी दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ में हमारा यहाँ पे ये चिकन मैक्रोनी आ गया, साथ में सोते वेजिटेबल्स आ गई और यहाँ पे भी कुछ एक दो चीज़ें मिसिंग है क्योंकि अभी रोज़ा खुलने वाला है, लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो रिफ़िल भी हो रही हैं। तो ये हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ आ गए। अब यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास दोबारा से इफ्तार का सेक्शन आ गया। उसमें ये मज़ेदार फ्रेश फ्रूट चाट है, साथ में हमारे पास क्रीम चाट है और इसके साथ में आपको यहाँ पे ये चना चाट और दही भल्ले भी सर्व किए जा रहे हैं। और अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। स्टार्टर के सारा ही सेक्शन है। इसमें आपको वाइट ब्रेड सैंडविचेस, ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस, साथ में मिनी बर्गर्स और इसके साथ में आपको यहाँ पे शवारमा भी सर्व किया जा रहा है। एंड इसके साथ में यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी आएगा, वो भी मैं आपको भी आगे चल के दिखाता हूँ। सो जी, यहाँ पे हमारा बारबेक्यू सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और वैरायटी सारी की सारी ऊपर मेंशन है। इसमें आपको मटन गोला कबाब, चिकन विंग्स, चिकन गोला कबाब, चिकन टिक्का बोटी और मलाई बोटी भी सर्व की जा रही है। अभी आप यहाँ पे आएंगे लाइव गर्मा गर्म ये सारी की सारी वैरायटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लोग ले भी रहे हैं क्योंकि रोज़े का जो टाइम है वो बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे प्लेटें भरना स्टार्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे नज़र आती हैं जी ये मिर्चों वाले पकौड़े। के अंदर भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। साथ में आपको समोसा भी यहाँ पे सर्व किया जा रहा है और इसके साथ में आपको ये बड़े साइज़ के चिकन विंग्स भी देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ में आपको वहाँ पे मलाई बोटी भी नज़र आ रही है और साथ में आपको चिकन टिक्का बोटी भी नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास वो मलाई बोटी आ गई। तो ये हमारे पास आ गई मलाई बोटी। इसके साथ में आपको एक जूसी चिकन सीख कबाब भी सर्व किए जा रहे हैं, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चिकन कबाब मिसाला भी दिखाया था। और साथ में हमारे पास है मटन कबाब। और थोड़ा सा मैं अगर आगे आऊँ तो यहाँ पे ये नींबू शींबू पड़ा हुआ है, मिसाला पड़ा हुआ है। साथ में हमारे पास ये आई थिंक यार इसको क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा, इसका नाम क्या है, चिकन स्ट्रिप्स। अच्छा, इसका नाम है चिकन स्ट्रिप्स। साथ में ढाका चिकन है और इसके साथ में आपको यहाँ पे रोहू फ़िश भी सर्व की जा रही है।
अब जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के आपने पैसे पे करने हैं, वो यहाँ पे जी हमारे पास प्रॉन्स आ गए हैं। प्रॉन्स की आप वैरायटी देखें, ये हमारे पास प्रॉन्स आ गए हैं, साथ में बच्चों के लिए नगेट्स भी अवेलेबल हैं, और लास्ट के ऊपर आपको वहाँ पे चपली कबाब भी सर्व किया जा रहा है। अब ये सारा कुछ यहाँ पे ये लाइव बनाते हैं, और ये हमारा लाइव बारबेक्यू का सेक्शन हो गया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ और चीज़ें मज़ेदार जो उनसी हैं वो भी दिखाता हूँ। ये इनका फुल फ्लेज सेक्शन है जो कि फुली लोडेड है डिज़र्ट्स के साथ। आए ज़रा क्लोज़अप करके दिखाता हूँ ताकि आपकी मीठी क्रेविंग जो सी है ना वो फुलफ़िल हो जाए। अब आप यहाँ पे पहले इन चीज़ों को यहाँ पे सुकून से देखें। इसमें हमारे पास कस्टर्ड भी है, मूसीज़ भी हैं, खीर भी है, बच्चों के लिए यहाँ पे छोटे छोटे कपकेक्स भी हैं, और वैरायटी नो डाउट बहुत ही कमाल है, और देखने में भाई चीज़ें बहुत ही टेम्पटिंग लग रही हैं। अब ये चीज़ें चेक करें, इसमें स्विस रोल, कपकेक, मूसीज़, शाही टुकड़ा, पेस्ट्री, खीर, कस्टर्ड, लबे शीरी तक यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही हैं इस सेक्शन में। अभी ये सिर्फ आधा हुआ है, और मेन जो चीज़ है बच्चों को बहुत ही पसंद है जी, ये हमारे पास चॉकलेट फाउंटेन आ गई है। अब इसके साथ अगर आप इस तरफ आ जाएं तो आपने मुझे ईमान से बताना कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की जेलीज़ की वैरायटी देखी है। ब्लू जेली तो आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। साथ में जिन लोगों को शुगर है उनके लिए शुगर फ्री खीर भी अवेलेबल है। ये देखें, ये हमारे पास शुगर फ्री खीर है और ये बहुत ही मज़ेदार है। ऊपर आपको यहाँ पे देखें फ्रूट ट्राइफल, केक्स, कुकीज़, शीर खुरमा, चॉकलेट बॉल्स, प्योर हनी, एग पुडिंग, ये सारा कुछ मिल रहा है। ये ऊपर सबके नाम लिखे हुए हैं, मतलब मैं इतना बड़ा भी कोई हाफिज़ नहीं हूँ कि मुझे सब चीज़ों का नाम याद हो जाए। कुकीज़ की भी एक अच्छी वैरायटी है, और ये सारे का सारा जो हमारा डिज़र्ट का सेक्शन है, आप यहाँ पे सिर्फ इसकी फ़ाइनल लुक देखें। और यहाँ पे ये हमारा जी डिज़र्ट का जो सेक्शन है ये भी हो गया वाइंड अप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी तरह का बहुत लेवल का सैलेड बार दिखाता हूँ। तो जी ये हमारे पास सैलेड बार आ चुका है, और ये सैलेड बार ख़ुद एक पूरा का पूरा जो है ना एक्सपीरियंस है। उसका रीज़न क्या है, इसके ऊपर आपको सारी की सारी सॉसेस नज़र आ रही हैं। नीचे हमारे पास कोई 25 से 30 तरह के डिफरेंट सैलेड्स हैं। अब मैं अगर आपको एक एक दिखाने यहाँ पे बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जो जो सैलेड्स पसंद हैं उन सैलेड्स के साथ यहाँ पे काफ़ी यूनिक सैलेड्स भी हैं। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक ज़रा ना क्लोज़अप आपको लुक जो है ना वो इसको निकाल के दिखा दूँ। तो अभी यहाँ पे ये सारे का सारे सैलेड्स देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी ये बेहतरीन सेटअप है। लाइक यहाँ का जो स्टाफ है वो 1 बाय 1 यहाँ पे जो रूह अफ़ज़ा है, साथ में मार्गरेट है, वो लोगों की टेबल्स के ऊपर यहाँ पे सर्व कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक टेबल आप देख सकते हैं लगा हुआ है, आपको खुद कहने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सो जी यहाँ की जो ख़ास बात एक ये है कि यहाँ पे ये जो आपको मार्गरेटा नज़र आ रहा है ये अनलिमिटेड है, जितनी दफ़ा मर्ज़ी लें। साथ में आपको रूह अफ़ज़ा भी सर्व किया जा रहा है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आऊँ, अभी क्योंकि अफ्तारी है तो सारा स्टाफ यहाँ पे जमा हुआ है। अब यहाँ पे 2 ड्रिंक्स वो थी और 5 ड्रिंक्स ये हैं। इसमें आपको लेमन स्क्वॉश, पाइनएप्पल जूस, मैंगो जूस, उसके साथ स्वीट लस्सी और ऑरेंज जूस भी मिलता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भाई ये जो रेस्टोरेंट है ना रोज़ पैलेस, ये इन चीज़ों को यूनिक बनाता है। उसके साथ में ही आपको यहाँ पे ये देखें गर्म पानी मौजूद है। आप यहाँ पे अपनी चाय बना सकते हैं, उसमें आपको शक्कर भी मिलती है, चीनी भी मिलती है, ग्रीन टी भी है, दूसरी चाय भी है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपके टेस्ट बड्स के ऊपर मैटर करता है कि आप यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बफ़े हो गया वाइंड अप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली, इसकी लोकेशन बताता हूँ कि ये लाहौर में कहाँ पे लोकेटेड है, और फिर हम करेंगे अपना फूड रिव्यू। तो जी अब बारी आ चुकी है लोकेशन की। बहुत ही सिंपल है, आपके सामने आपको रमादा होटल नज़र आ रहा है जो कि गुलबर्ग में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इस टाइम मेरे सामने एक गुरु मांगट रोड है। अब ऑपोजिट ये आपको रमादा होटल नज़र आ रहा है। इसके जैसे ही आप ऑपोजिट आएंगे तो आपको यहाँ पे केक्स एंड बेक्स नज़र आएगा, एंड इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे रोज़ पैलेस होटल नज़र आ रहा है। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये सारा गुलबर्ग गुरु मांगट रोड यहाँ पे बहुत फेमस है, और यहाँ से जो आपकी मेन एंट्रेंस है वो होगी। और जो पार्किंग एरिया वो भी काफ़ी स्पेशियस है। तो लोकेशन ऑलरेडी आपको गूगल मैप्स में भी मिल जाएगी। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि गुरु मांगट रोड गुलबर्ग में रमादा होटल के बिल्कुल ऑपोजिट। तो जी अब बारी आ चुकी है एम्बियंस की। तो जो एम्बियंस है वो आपको ऐसा खूबसूरत और बेहतरीन एम्बियंस यहाँ पे मिलने वाला है। लाइव प्लांटेशन है, बेहतरीन आर्ट वर्क्स हैं, ऊपर इन्होंने यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह भी लगाए हुए हैं। जैसे जैसे रात होगी ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो अगर मेरे पास कुछ शॉट्स हुए रात के वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी यस यहाँ पे आपको बर्थडे के लिए सेपरेट जगह मिल जाती है, और ये सारी की सारी प्री डेकोरेटेड होती है। मतलब आपने यहाँ पे आके कोई पैसे पे नहीं करने हैं, ये सारे के सारे सेटअप्स इनके बने हुए हैं। जस्ट आपने यहाँ पे आना है, और इवन दो यहाँ पे आपको केक्स भी मिल जाते हैं। वो देखें वो सामने केक सारे बने हुए हैं। केक्स ही जस्ट सिमुलेटेड केक्स हैं, मतलब ये नकली केक कह लें आसान अल्फाज में। ये केक्स हैं, आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं, वहाँ पे अपनी ज़रा पिक्चर्स ले सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं। बाकी ऐसा अगर आप चाहें तो अपना केक भी यहाँ पे ला सकते हैं। अभी यहाँ पे डिफरेंट मैंने आपको बताया कि डेकोरेशन सारी आपको अवेलेबल है। जैसे सामने हमारे पास कुछ वॉल्स डिज़ाइन हुई हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको कुछ एरिया नज़र आता है।
तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो माशाल्लाह से अच्छा एक खूबसूरत जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी ये ब्रिज जो से ये कनेक्ट करती है आगे के एरिया को, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। और बाहर इनकी मैं पार्किंग दिखाता हूँ, इस टाइम माशाल्लाह से जैम पैक्ड है। अगर आप यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्क करना चाहें तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये देखें रश इस टाइम फुल है और आज सिर्फ चौथा या पाँचवा रमज़ान है, तो बस अल्लाह ताला जिनको नवाजना चाहे तो ये मामलात नहीं है। और प्राइस ऑलरेडी मैंने बताई भी है आपको। तो अभी हम चलते हैं और चल के मैं आपको बाकी जो सेटअप है वो विज़िट करवाता हूँ। वैसे ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही है। यहाँ से एक हो जाए व्यू बस जल्दी से। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ ऊपर। ये वाला भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए। आई नो ये मैंने काफ़ी दफ़ा कवर भी किया हुआ है, लेकिन काफ़ी ऑडियंस ऐसी है जो अभी न्यू आई है मेरे चैनल पे, तो उनके लिए भी एक दफ़ा ये दोबारा से होना चाहिए। ब्राइड टू बीक है, यहाँ पे भी आप केक्स वेक्स ला सकते हैं अपने। ऊपर जो आर्ट वर्क्स हैं इनके, जो डेकोरेशन है वो प्रॉपर एक मराकेश और टर्किश स्टाइल जो लालटेन है वो आपको नज़र आती हैं। और अगर आप यहाँ से इसकी लुक देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक वीनस का टच दिया हुआ है। ऊपर लाइटिंग देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी मैं आपको इस तरफ भी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी सिटिंग सेटअप है। तो बेसिकली अगर आप कोई बहुत बड़ा इवेंट करवाना चाह रहे हैं, मतलब निकाह को लेके, बर्थडे को लेके, या कोई भी आपकी बड़ी गैदरिंग है, तो ये लोग उसको यहाँ पर भी सेपरेटली केटरिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपको सिटिंग मिल जाती है और यहाँ पर भी आप वो अपना इवेंट शिवेंट ईज़िली अरेंज करवा सकते हैं। तो आई थिंक ये इतना डिटेल में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इनका जो इंडोर सिटिंग सेटअप है, लास्टली वो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम करेंगे अपना इफ्तार। ये इनका इंडोर सिटिंग है, बाहर इनका आउटडोर सिटिंग भी अवेलेबल है। लेकिन इस टाइम आप ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से आज कोई तीसरा या चौथा रमज़ान है और इनके पास पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट है वो जैम पैक है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि एक तो इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी मुनासिब है और उस प्राइस टैग के अंदर ये इतना ज़्यादा फूड आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन खाने यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगे। मतलब आप वैरायटी ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने टेबल से भी काफ़ी आगे आ गया हूँ। ये सारा इनका इंडोर सेटअप है, इससे पहले आपने इनका आउटडोर सेटअप देखा। सो जी हियर आर द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इंडोर सिटिंग एरिया रोज़ पैलेस होटल। और यहाँ पे माशाल्लाह से इतना ज़्यादा इनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है कि ये जितनी भी सिटिंग आपको नज़र आ रही है कि सारी की सारी जैम पैक्ड है। बाहर भी जगह नहीं है, अंदर भी जगह नहीं है, ऊपर भी जगह नहीं है। और आज माशाल्लाह कोई चौथा या पाँचवा रमज़ान है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे जो प्राइस में जो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत ही रेयर है कि पूरे लाहौर में आपको एक तो इतनी ज़्यादा डिशेस मिलें, फिर इतनी ज़्यादा वैरायटी मिले जो ऑलरेडी आपने सारी की सारी देखी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को बाकियों से यूनिक बनाती हैं। बाकी ये वाला जी टेबल है हमारा, सबके टैग लगे हुए हैं, आपके भाई का भी टैग लगा हुआ है। तो बस अभी हम अपना इफ्तार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो टेस्ट है वो कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फूड आइटम्स मैं यहाँ पे अपनी ले आया हूँ, लाइक उसमें लिमिटेड सी फूड आइटम्स लेकर आया हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। स्पेशली बारबेक्यू लेकर आए हैं, उसमें मटन कबाब है, मलाई बोटी है, फ़िश है, प्रॉन्स है, जो मेन चीज़ें जिन लोगों के अपने पैसे यहाँ पे पे करने हैं मैं वही लेकर आया हूँ। साथ में मटन बिरयानी है, मटन कबाब मसाला है, मटन कोफ्ता करी है, साथ में मटन पालक है, और इस तरह की जो मेन आइटम्स है वही लेकर आए। मतलब वहाँ पर फूड आइटम्स ऑनेस्टली मोर देन 100+ हैं। बहुत रेयर है कि पूरे लाहौर में आपको इस लेवल का इतना बड़ा और इतना लंबा जो बफे वो कोई बंदा ऑफ़र कर रहा हो। तो खैर हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने बारबेक्यू से। और सबसे पहले हमारे पास आ गए इनके प्रॉन्स, लाइव वहाँ पे बनते हैं बाहर। तो हम ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। अच्छा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बाहर लेमन भी पड़ा हुआ था और साथ में उन्होंने मसाला भी रखा हुआ था। आप यकीन माने प्रॉन्स, क्रिस्पी प्रॉन्स, उसके ऊपर आप लेमन स्क्वीज़ करें और हल्का सा ना मसाला जो है चाट मसाला वो स्प्रिंकल करें और फिर आप उस एक प्रॉन को खाएं, आपको इतना कोई मज़ा आएगा ना। एंड वो मज़ा इस टाइम मैं ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। साथ में हम अपनी फ़िश भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूँ भाईजान, ये कोई फिंगर फ़िश नहीं है, गर्मा गर्म धुएँ भी निकल रहे हैं इसके। ये हमारे पास है रोहू फ़िश। इसको बड़े ध्यान से एहतियात से खाना है क्योंकि एक दफ़ा सीन मेरे साथ चल चुका हुआ है, तो फिर एक हफ़्ता मैं हिला नहीं था, इसीलिए आपको दरमियान में वीडियोस भी जो है ना वो कम नज़र आई थी मेरे चैनल के ऊपर। रोहू फ़िश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ट्रस्ट मी, मैं आपको कैसे बताऊँ, ये ना अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। मैंने नींबू के बजाय जस्ट नींबू स्क्वीज़ किया है। अब आप यहाँ से देखेंगे अल्लाह ताला ने नींबू के अंदर कितना जायका रखा हुआ है कि उसने पूरा जो टेस्ट है ना
बारबेक्यू का वही चेंज कर दिया, वो इतना मज़ेदार हो गया है। एक ऊपर से वो क्रिस्पी है, ऊपर से लेमन का एक अपना फ्रेश टेस्ट है, बहुत मज़ा करवा रहा है। साथ में मेरे पास आ गई मलाई बोटी, लेकिन उससे पहले मटन सीख कबाब। बहुत अच्छा है। छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ना एक्स्ट्रा सॉल्टी लग रहा है मुझे, आई डोंट नो किस वजह से, लेकिन थोड़ा सा सॉल्टी है। मलाई बोटी अभी तक बारबेक्यू बहुत अच्छा है। रीज़न सिर्फ एक ही है कि बाहर वहाँ पे बनाते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। जैसा आपने जाना है, सामने सारा बारबेक्यू लगा हुआ है, प्लेट्स उठानी है, प्लेट्स भरनी है। आपने सामने शॉट्स भी देखे कि लोगों ने किस तरह प्लेटें भरी हुई थी सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू की वजह से। तो हम चलते हैं अपने देसी खानों की तरफ। उसमें सबसे पहले मटन पालक और काबली पुलाव चावलों के साथ, काबली राइस या काबली पुलाव या जो भी वॉट एवर। मज़ेदार। पालक का बड़ा माइल्ड सा टेस्ट है, जैसे क्रीमी पालक होती है ना, वो इसमें से फ्लेवर आ रहा है। साथ में हमारे पास मटन बिरयानी आ गई, मटन की बोटी। क्या बात है यार, ट्रस्ट मी, मज़ेदार। साथ में पिज़्ज़ा, और मटन कबाब मसाला। इलायची आ गई थी मुंह में। साथ में मटन कोफ्ता करी, थोड़ी सी निहारी लेकर आया था चिकन में, और साथ में राइस। निहारी की ग्रेवी थी बस, चिकन निहारी थी तो मैंने बस ग्रेवी डाली। सो जी फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ पाकिस्तान का सबसे लंबा और पूरे लाहौर का बहुत ही यूनिक 100+ डिशेस वाला इफ्तार कम डिनर बुफे करके, जिसकी जो प्राइस है वो 3300+ टैक्स है। तो अब बाकी बात कर लेते हैं टेस्ट की। सच में यार टेस्ट बहुत अच्छा था, एंड उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप इस रमज़ान में किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएंगे ना तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। उसका रीज़न ही है कि इनका स्टाफ 1-2 बजे आता है, प्रिपरेशन रेडी करता है, 5 बजे तक आपको जो गर्मा गर्म फ्रेश फूड होता है ना वो सर्व कर दिया जाता है। तो अब अगर कोई जानबूझ के कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ का टेस्ट, यहाँ पर आपने शुरू में देखा कि भाई लोगों के बैठने की जगह भी अवेलेबल नहीं थी। माशाल्लाह से आज चौथा या 5वां रमज़ान है, क्योंकि मैं वीडियो तो बना रहा हूँ 3rd रमज़ान को। तो जब आप ये देख रहे हैं आई थिंक चौथा या 5वां रमज़ान आ चुका है, तो यहाँ पे माशाल्लाह से इतना रश था शुरू के रोज़ों में ही। हालांकि बहुत रेयर होता है, क्योंकि शुरू में फैमिलीज़ यही कंसिडर करती हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अपने घर में ना इफ्तारियाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये हालात हैं कि आप बाहर भी बैठने की भी जगह नहीं है और अंदर भी जैम पैक्ड है। बाकी इसमें बारबेक्यू आपने लाजमी ट्राई करना है। मटन की आइटम बहुत अच्छी थी, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी सर्व की जा रही हैं। इवन अभी अगर मैं मीठा इसमें ऐड करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। मेरे बिल्कुल सामने मेरे राइट साइड के ऊपर मीठा लगा हुआ है सारे का सारा, उसमें आपको 30-40+ आइटम तो उधर मिल जाती है। फिर सैलड्स की बहुत अच्छी वैरायटी है, उसमें आपको 30-40 आइटम्स मिल जाती हैं। तो अब सिर्फ ये जो मेन छोटी छोटी सी चीज़ें इनको मिला लें तो मोर देन 50+ तो आइटम्स यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं। खैर लुब्बे लुबाब ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे आएँ, 3300 रुपया दें, बेहतरीन रज के खाना खाएँ, और इतनी अच्छी वैरायटी अनलिमिटेड यहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक्स ये सारा कुछ मिलना बहुत रेयर है। मैंने काफ़ी बफेस एक्सपीरियंस किए हैं जिनमें भाई वो कहते हैं कि सेपरेटली बाय करें, वन टाइम देख के बस फ़र्क करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, और शायद यही वही वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का रश लगा रहता है। एंड बेहतर है कि आप आने से पहले यहाँ पे अपनी रिजर्वेशन करवा लें, कंडीशन आपके सामने है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उसका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे कॉल करें, अपनी रिजर्वेशंस कंफर्म करवाएं, और फिर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके अपना बेहतरीन सा इफ्तार कम डिनर बुफे करें। जैसे मैंने करवाई हुई थी तो भाई अगलों ने मेरा टेबल पहले से ही साइड पे कर दिया था।
कि यहाँ पे भाईजान शाहिद मलिक साहब जो है वो यहाँ पे आके बैठेंगे और अपना इफ्तार करेंगे और अपनी ऑडियंस के साथ इसका जो रिव्यू है वो शेयर करेंगे। तो ये फिर प्लस पॉइंट होता है कि आपका टेबल पहले से रिजर्व होता है। खैर अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफिज़।